हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है एनईपी यूजीसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग जो हमारा जो पेपर हुआ था अभी पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट का सोल का बीए प्रोग्राम ऑनर्स है या चाहे आप बीकॉम से है तो आपका फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में ये जो सब्जेक्ट है वो आता है 80 नंबर का पेपर रहता है। पूरा डिस्कशन करूंगी जिन्होंने अभी पेपर दिया है, देने वाले हैं, री आ गई है, वट कुछ भी है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। आप इसका प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के नाम से मिल जाएगा जो बिल्कुल यूजीसीएफ अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर्स आ रहे हैं वो देखने का फायदा है। पुराने पेपर देखने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से कि कैंडिडेट को क्या इंस्ट्रक्शंस है, ताकि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन समझ लेते हो ना तो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखी होती है तो आपको पता होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने में टाइम बच जाएगा, तो उसके बजाय आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, सबसे पहला काम। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। कैंडिडेट विल अटेम्प्ट एनी 4, 6 में से कोई 4 करने हैं। फिर से सुन लीजिए, 6 में से कोई 4 करने हैं, आपकी मर्जी है। ऑल क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो 20 इंटू 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80, है ना, 80 नंबर का पेपर हो गया। और सिर्फ ये बिल्कुल सिंगल पेपर है, ये भी मैं बता देती हूँ क्योंकि बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले किस तरीके से आया था, अभी कैसा रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ तो कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझाना है कि कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। तो ये काफ़ी बार चीज़ें आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी थी, बट स्टिल अगर भूल गए हैं तो डेफिनेटली आप इसका जो प्रॉपर वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, आराम से इसका सिलेबस कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, 20 नंबर का था। 20 नंबर में कितना लिखे, तो 20 नंबर में आपको इतना लिखना है कि डेफिनेटली टीचर खुश हो जाए। अच्छी अच्छी लाइंस लिखनी है, अच्छा अच्छा कंटेंट लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी बना के लिख दिया। वो काम आपको सिर्फ बीच की लाइंस में करना है, स्टार्टिंग और एंड की लाइन में नहीं करना, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा गया है विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मस्ट है, और वैसे तो इग्नू के जो स्टूडेंट हैं उनके हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल जुड़ा हुआ होता है, बट ड्यू में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो पेपर है इसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल को याद रखें। तो ये भी 20 नंबर का है। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी टू सर्वे द डिसीजन ऑन odd even transport drive by the government to reduce pollution. It should have minimum 10 questions and answers. यानी कि जैसे कि आपने देखा ट्रांसपोर्ट ड्राइव होता था कि गाड़ियां चलनी, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि ऑड इवन केसेस पे हमारी जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी। ये सारी चीज़ें पे सर्वे का एक क्वेश्चनरी तैयार करना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, करना चाहो कर सकते हो, जिन्होंने करा होगा, मतलब जो पेपर दिया होगा, जिनका ये एग्जाम था। बट जरूरी नहीं है अगली बार ये सेम आए, बट एक हमें एक अजम्पशन हो जाती है, हमें चीज़ें पता लगने लगती हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें तैयारी कैसे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फॉर्मल लेटर है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, सीकिंग परमिशन टू होल्ड अ स्टूडेंट सेमिनार इन योर कॉलेज। तो इस तरीके का था। लेटर वगैरह में अगर आप कोई अच्छी पकड़ है तो आप लेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिनको लगता है कि वो क्वेश्चनरी या इस रिलेटेड वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन में कन्वीनियंट फील करते हैं तो वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन इंटर कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। और क्या होती है उनका बीच का अंतर एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स देने हैं। फिर से बोल रही हूँ, इस पेपर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। यू वॉन्ट टू सेल एन ऐप you have developed that can be used by your friend. Explain promotional strategy you will use to do so. कि कौन कौन से, अगर आप लोग अपने ऐप को सेल करते हैं, चाहते हैं अपने ऐप को सेल करना, तो आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से प्रमोशन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आप यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, कुछ वैल्यू बेस्ड थे, कुछ लेटर था, कुछ आपके चैप्टर से रिलेटेड थे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करके जाना है। अच्छे से डिस्कशन कर दिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पूरा सुने, अच्छे से सुन लिया होगा, नहीं सुना दोबारा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।